हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 10 और 12 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है हमारा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का किरण आरेखों द्वारा प्रदर्शन। किसके बारे में जानेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है ये जानेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे चौथे पॉइंट में। 3 पॉइंट हम इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं और लिंक में दिया गया है, आप जा करके अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे कौन सा? चौथा पॉइंट, जो क्या है, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखी हो। कहाँ रखी हो? बीच रखी हो। तो चित्र बनाते हैं, उसके बाद जानते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। थोड़ा सा इंक डाल लिया जाए। चलिए, अब क्या हमारा है? जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखी हो, यानी कि यहां पे हमारा क्या है? F1 2, यहां पे F1। तो वस्तु कहाँ? बीच में रखी हो, यानी कि यहां पे वस्तु रखी जाएगी। तो क्या होगा? ए और बी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन कहां से गुजरेगी? लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से, कहां से? F2 से होकर गुजरती है। कहां से गुजरेगी? F2 से होकर गुजरती है। और ये क्या हमारा प्रकाशिक केंद्र है। जब प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। क्या होती है? सीधा निकल जाती है। सीधा निकल जाती है। ठीक है। और यहां पे हमारा एक बिंदु और होगा, क्या? F2। F2। ठीक है, तो ध्यान से इसे अब समझते हैं हम अपना थ्योरी इसके बारे में। जब कोई प्रकाश किरण 2F1 तथा F1 के बीच स्थित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरती है और प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पर होता है, यानी कि A' और B'। कहां पे? F2 2F2 और अनंत के बीच में स्थित प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहां पे? 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात वास्तविक तो है, क्या है? वास्तविक है और उल्टा है, लेकिन वस्तु से क्या है? वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो जल्दी से इसे नोट करिए तो आगे चलें। एक बार पुनः इस चित्र के बारे में जानेंगे। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखी हो, यानी कि 2F1 F1 इसके बीच रखी है तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरती है तथा प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है हमारा? प्रकाशिक केंद्र। ये O क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकराती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात वहीं पे क्या? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात 2F2
तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, जितनी दूर बनेगा यानी कि मुख्य फोकस से जितनी दूर बनेगा उतना ही वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा, और जितना इसके पास आता रहेगा उतना वस्तु छोटा होता जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर रखी हो, यानी कि F1 पर रखी हो वस्तु, पांचवा पॉइंट हमारा है, जब वस्तु F1 पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ जाकर बनेगा, अनंत पर जाकर के बनेगा, और वस्तु क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। F1 पर रखी हो, F1 पर रखी हो, F1 पर रखी हो, ये हमारा हो गया F1 2F1, ये क्या हो गया हमारा F1, यानी कि यहीं पे वस्तु क्या है, रखी गई है। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे O क्या है हमारा, O हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर यानी A हो गया, ये हमारा B हो गया। वस्तु का नाम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से, यानी कहाँ से गुजरेगी, F2 से गुजरती है, और F2 से गुजरती है, और प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। क्या होती है, सीधा निकल जाती है, और ये प्रतिबिंब कहाँ जाकर मिलेगा, अनंत पर जाकर मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अनंत पर जाकर के मिलती है। तो क्या है वह प्रतिबिंब, वस्तु से वास्तविक है, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से अनंत पर जाकर बनती है, कहाँ बनती है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यही इसमें भी थ्योरी रहेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 फोकस F2 से गुजरती है, और प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, किसके बीच स्थित हो, प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो छठा पॉइंट हमारा लास्ट है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कहाँ पर रखी हो, छठा पॉइंट, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक क्या, प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र को O से पर रखी हो, प्रकाशिक केंद्र पर रखी हो। ठीक है, तो बहुत आसान है थ्योरी सारे के सारे लिखना और समझना। लेंस बनाते हैं, कहाँ पे, F1 2F1, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र यानी यहाँ O इसके बीच, यानी वस्तु कहाँ है, यहाँ पे, वस्तु यहाँ पे स्थित है। तो क्या होगा,
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा? F2 से। F2 से गुजरती है और प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। और इसके पीछे थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे इसे, तो प्रतिबिंब कहाँ जाकर बन रही है? प्रतिबिंब आपका बन रहा है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहां पर ये डैश लाइन में इसे दिखाएंगे हम आगे। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा वस्तु है ए और बी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरती है, F2 से गुजरती है और प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधा निकल जाती है। क्या होती है? सीधा निकल जाती है। और इसे थोड़ा डैश करके अगर पीछे की ओर हम दिखाते हैं तो वस्तु कहाँ बन रही है? F2, 2F1 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहेगा? प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक ही रहेगा। और कैसा है? सीधा है, यानी कि सामने ही तो जाकर प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे था, यहीं किसी के सामने ही जाकर प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है। और कैसा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। और वास्तविक नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। ये कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। क्यों? क्योंकि आभासी कब होता है? आभासी अगर वस्तु से उल्टा बन रहा है, वस्तु से उल्टा बन रहा है तो क्या होगा? यानी कि लेंस के पीछे बनेगा। यदि कहीं पर भी किसी भी जगह लेंस के पीछे जाकर के बना, यानी वस्तु इधर रखी है और प्रतिबिंब जाकर लेंस के इधर बन जाए तो वो वास्तविक होगा। और लेंस के सामने ही जाकर के बन रहा है प्रतिबिंब तो वो क्या होगा? आभासी होगा। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।